यही हम लोगों को पढ़ना है आज। क्योंकि स्रोत हम लोग पढ़ लिए, मतलब रिवीजन कर लिए, और इसके बाद यह चैप्टर है पाषाण काल। तो पाषाण काल इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, लेकिन कम पूछा गया। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को जोड़ने के लिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर शुरुआत होगा जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। तो पाषाण काल, यह हम लोग जो देख रहे हैं एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट जो है मैंने यहां लिया है। जैसे वहां प्रस्तर युग भी इसको कहते हैं। हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, तो वही यह काल है जो पूर्ण रूप से पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को कोई लिखित सामग्री मिला नहीं है, उत्खनन से ही हम लोगों को पता चलता है। तो पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर विकसित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि विकास और परिवर्तन के क्रम में हम लोग के जो पूर्वज थे वह आदि मानव थे, और धीरे धीरे वह ज्ञानी मानव के रूप में, विकसित मानव के रूप में, विकास के क्रम में भी, और यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस क्रम में भी आगे बढ़ते हैं। तो 39वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने यहाँ शामिल किया है। जैसे यह विकास का क्रम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद है होमो इरेक्टस। यह तो बीपीएससी में नहीं आया है, लेकिन यह यूपीएससी में पूछा गया है। बताएंगे क्या पूछा गया है। उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथाल, यहाँ काल भी दिया हुआ है लेकिन प्रत्येक किताब में अलग अलग मिलेगा, एससीईआरटी से हम लोग लिए हैं। उसके बाद क्रो-मैग्नम और तब होमोसेपियंस। तो बीपीएससी में यही पूछा गया है। 39वीं बीपीएससी, उद्भव कब हुआ? तो यह काल आपको ध्यान में रखना है। 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच ज्ञानी मानव का उदय हुआ था, होमोसेपियंस का उदय हुआ था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ बनाया गया। मानव के आदि पूर्वज का नाम क्या था? अगर यह परीक्षा में पूछ दे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मैंने हम लोगों के आदि पूर्वज का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। झांस श्रीमाली की पुस्तक पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर समझाया गया है पेड़ का चित्र बना करके। उनका मतलब झांस श्रीमाली की पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस और यह रामापिथेकस एक ही समूह के लोग थे, लेकिन यह समतल मैदान में आ गया। मैंने पेड़ पर से उतरा, पहाड़ों में से, जंगलों में से बाहर निकला और समतल मैदान में आ गया। धीरे धीरे प्रयास किया और आगे चल के ज्ञानी मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें जलवायु परिवर्तन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह जो है रामापिथेकस, यह प्रयास नहीं किए जंगल में से या पेड़ पर से उतर करके समतल मैदान में जाने का। 4 पैर से जो चल रहे थे वह उसी तरह से चलते रहे। मैं झांस श्रीमाली की बात कर रहा हूं। और इन्होंने प्रयास नहीं किया तो वह सीधे तन करके खड़े नहीं हुए, 2 पैरों पर चलने वाले के रूप में खड़े नहीं हो पाए। तो बंदर, लंगूर वगैरह जो देखते हैं हम लोग, उनके आदि पूर्वज के रूप में यह है। मेरा कहने का मतलब है कि साइंस भी कहता है कि अगर बच्चा जन्म लेता है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बेड पर, हम लोग क्यों हाथ पकड़ कर उसको टहलाते हैं, छोड़ देते हैं कि गिरने दो, अपने से उठने दो, मतलब वो प्रयास कर रहा है, तो उसी रूप में वह ढल जाएगा। वह बेड पर पड़े पड़े बड़ा होते जाएगा, लेकिन वह चल नहीं पाएगा। तो उसमें आपको अपना प्रयास भी करना है और विकास के क्रम में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम लोगों के आदि पूर्वज, और रामापिथेकस का भारत में पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? यह सभी बुक में आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। 2 पैरों पर सीधा
चलने वाला पहला मानव कौन था? या मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो अब यहां पर है कि मानव का जो है, माने जो हम लोगों के पूर्वज जो थे, यहां लिखा हुआ है मानव का पहला प्रमाण विश्व के संदर्भ में अफ्रीका में हम लोगों को मिला, और 26 लाख ईसा पूर्व जो है रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा उसका काल निर्धारण किया गया, जो हम लोग आगे देखेंगे। और भारत में जो मिला ना, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, उसका काल जब निर्धारण किया गया तो वह 14 लाख ईसा पूर्व जो है वह निर्धारित होता है। इसमें लिखा हुआ है उसका काल 14 लाख ईसा पूर्व। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी है कि चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था यह काल। धीरे धीरे मौसम जो है शुष्क हो रहा था, लेकिन अभी भी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसको हिम युग के नाम से भी संबोधित जो है वह किया गया है। लेकिन यह बर्फ जो है धीरे धीरे अब पिघल रहा था। अब यहाँ पर पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार, मैं पुरातात्विक कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं, हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है, जो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरी है। चौथी अवस्था जो है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है विद्वानों के द्वारा, होलोसीन यहाँ लिखा हुआ है और प्लाइस्टोसीन। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्लाइस्टोसीन अति नूतन काल में मानव और जो स्तनधारी जीव होते हैं उनका जन्म सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में जानकारी दिया था। मद्रास में एक जगह है पल्लवरम, इसी पल्लवरम नामक स्थान पर इस रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 में कुछ साक्ष्य मिला। तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी जो है यह प्रदान करते हैं। उसके बाद विभिन्न स्थलों की खुदाई की गई और वहां से जो कुछ भी मिला महत्वपूर्ण चीज, वह इसमें शामिल किया गया है। और वहीं परीक्षा में हम लोगों को प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 67वीं बीपीएससी हो और 60वीं बीपीएससी वो पूछ दे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम आपको यहाँ याद रहना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है पल्लवरम। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक सारणी के रूप में आप कह सकते हैं कि पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं अध्ययन के लिए। लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। काल भी यहाँ दिया हुआ है 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 की कोई भी सभ्यता अचानक समाप्त नहीं होती है, तो यह सभ्यता उसमें रहती है। इसलिए काल जो है यहाँ एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। नवपाषाण काल, यह मैंने 2 लिखा है, आप देख रहे हैं कि यह 2 है, 9,000 और 7,000। तो विश्व के संदर्भ में 9,000 ईसा पूर्व शुरुआत माना गया है, भारत के संदर्भ में 7,000 ईसा पूर्व, इसलिए दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। यह देखिए विशेषता, आखेटक एवं संग्राहक, माने शिकार करना और फल मूल संग्रह करके अपनी जीविका को चलाना। यहाँ बदल रहा है, थोड़ा सा देखना है समझने के लिए। आखेटक तो रहेगा, यह रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया? पशुपालन। थोड़ा सा बुद्धि आया आदि मानव को, तो वह पशु को पालने लगा। क्योंकि पशु को पालने से वह कृषि कार्य में भी लग सकता है, उसे दूध वगैरह भी मिल सकता है, मांस वगैरह भी मिल सकता है, तो यह पशुपालन। और यहाँ पर क्या हुआ? जिस सभ्यता में कृषि का उत्पादन शुरू हो जाएगा, वह आप मान के चलेंगे कि वह सभ्यता अस्थायी हो गई। मान लीजिए पटना के अगल बगल में हम लोग आए, हमारे पूर्वज आए और उन्होंने यहाँ कृषि कार्य शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि वह अब यहाँ अस्थायी जीवन जीने लगे थे। तो नवपाषाण काल की यह महत्वपूर्ण बात है। अब इसको पूरा पाषाण काल हम यहाँ से ले आकर, तो इसको भी 3 भागों में समझने के लिए यहाँ बांटा गया है। इसी में कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मुश्किल से 7, 8, 10 मान के चलिए ना कि एक चैप्टर से अगर 10 पॉइंट अगर बनता है, वह अगर हम लोग याद कर लें तो वहीं बीपीएससी में आएगा।
अब 3 भागों में हम लोगों ने बांटा पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ ईस्वी सन जो है हम लोगों को याद नहीं रखना है। जब उत्खनन किया गया तो पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में इसका प्रमाण सबसे ज्यादा मिला। प्रमाण क्या मिला? पत्थर के औजार हम लोगों को मिले। तो सोहन नदी घाटी छोटी सी नदी है, उसी क्षेत्र में सबसे अधिक साक्ष्य जो है मिला है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। ये झांसरी माली में भी मिलेगा, SCRT में भी आपको मिल जाएगा, केसी श्रीवास्तव में भी। इस काल की प्रमुख औजार हस्त कुठार, पूछा नहीं है बीपीएससी में, जिसको हैंडेक्स कहते हैं। हस्त कुठार क्या कि उतना दिमाग नहीं था, शिकार खेलने के लिए लिखा हुआ है पुस्तक में कि इन लोगों ने पत्थर को ऐसे उठा करके और पशुओं पर ऐसे प्रहार कर दिया होगा, जंगली पशुओं पर। उसी को हैंडेक्स या हस्त कुठार के नाम से जानते हैं। अभी उनको दिमाग में यह बात नहीं आया था कि इसको अगर तराशा जाए तो यह धारदार हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, वह आगे हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल की प्रमुख विशेषता, यह मोटे अक्षर में SCRT में लिखा हुआ है, बटिकास में उद्योग। बटिकास में उद्योग ऐसे समझिए कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, और नदी की धारा से वह घिस करके, उसमें सैकड़ों साल हजारों साल लगता है, और घिस करके छोटे छोटे आकार ग्रहण कर लेते हैं, खिलौना रूपी आकार। उसी को यहाँ बटिकास में उद्योग का नाम दे दिया गया है। तो मध्य पूरा पाषाण काल की यह विशेषता थी, बटिकास में उद्योग, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको बतलाया। इस काल की प्रमुख औजार फलक, अब यहाँ औजार बदल रहा है, फलक और सल्क, यह 2 प्रमुख औजार था, और भी थे लेकिन यह 2 मुख्य है। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, इस समय हिम युग समाप्त हो गया था। मैंने पहले चर्चा किया कि यह हिम युग था, बर्फ से ढका हुआ, लेकिन जलवायु अब परिवर्तन हो रहा था, गर्म होते जा रहा था, हिम पिघलते जा रहे थे, तो यहाँ पर आकर के हिम युग जो है वह समाप्त हो जाता है। इस काल की 2 प्रमुख विशेषता है, नए चकमक उद्योग और ज्ञानी मानव का उदय। नए चकमक उद्योग, चकमक पत्थर हम लोग बचपन में कहानी सुने होंगे, चकमक पत्थर जैसे रगड़ने से उसमें चिंगारी निकलता है ना। तब विद्वानों का कहना है, चूंकि यहाँ तक लिखित साक्ष्य हम लोगों को मिला नहीं है, जो भी है उत्खनन से संबंधित है, तब विद्वानों का क्या कहना है? विद्वानों का कहना है कि यह लोग पत्थर को उठाया होगा, पशुओं पर प्रहार किया होगा, चाहे जिस पर भी प्रहार किया हो, उस पर वह पत्थर नहीं लग करके दूसरे पत्थर से वह टकराया, उसमें से चिंगारी निकली, और वह चिंगारी आग का रूप जो है वह धारण कर लेती है। तो परीक्षा में हम लोग पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पूछा जाता था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आंसर क्या होगा? किसमें? नवपाषाण काल में तो हुआ नहीं। नवपाषाण काल हम लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, यह तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यह क्रांति माना गया आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसमें शब्द है, यह निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आग का आविष्कार किस काल में? जब ज्यादा कठिन कर देगा तो यह 3 भाग वाला देगा, जब इसको तोड़ेगा तो तब पूछेगा आग का आविष्कार तो किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल। और वह आग का आविष्कार पूछे चाहे नहीं पूछे, यह तो पूछ दिया है, ज्ञानी मानव का उदय। तो यह आपसे पूछेगा तो यह किस काल में हो जाएगा? पूरा या उच्च पूरा पाषाण काल। मैंने कहा 39वीं का क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है काल, तो काल इसका क्या होगा ज्ञानी मानव का? 40,000 से 10,000 BC, तो यही है। तो इसमें हम लोगों को 2 चीज यह याद में रखना है, नए चकमक उद्योग, आग का आविष्कार, और ज्ञानी मानव का उदय। देखिए यह आ भी गया, इस काल में सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था, इस काल में ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। यह काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को दोहराया जाता है बीपीएससी में,
इस समय समाज मातृ सत्तात्मक था। जो मूर्ति वगैरह मिला है तो स्पष्ट होता है कि महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान होगा और मातृ सत्तात्मक होगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता था। इस काल की प्रमुख औजार जो है बेदनी है, छेदनी है, खुरचनी है। तो यह तो नहीं पूछेगा, चूंकि ऑप्शनल पेपर पहले रहता था जीएस के साथ, तो उसके लिए पढ़ा जाता था, उसमें पूछ सकता है। यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए यह 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल था? मध्य पाषाण काल था। हम लोग यहाँ मध्य पाषाण काल में आ गए। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? लॉर्ड कर्साइल। अब पाषाण काल के बारे में अगर पूछ दे तो हाँ, और यहाँ काल भी बदल रहा है, वो 1863 या 1867 में इन्होंने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दिया। और इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। इस समय शिकारी जीवन पहले से चला आ रहा था और अंतिम समय पशुपालन भी जुड़ गया, जो मैंने बताया था इसके पहले। इस समय पहले की अपेक्षा हथियार धारदार बनाया जाने लगा था। यह जो है ना 2-3 क्षेत्र है, इसको हम लोगों को ध्यान देना है। बागोर और आदमगढ़, यहाँ मैंने लिखा है बोल्ड में, बागोर और आदमगढ़ से सर्वप्रथम किसका साक्ष्य? पशुपालन का साक्ष्य। तो यह पूछा जा चुका है परीक्षा में। यहीं से हम लोगों को सर्वप्रथम पशु पालने का, जैसे होता था हम लोग पढ़े होंगे ना प्राइमरी में चाहे हाई स्कूल में, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। तो वह बात यहाँ अंतिम समय में आकर के जुड़ता है, लेकिन विकास इसका नवपाषाण काल में होता है। तो बागोर और आदमगढ़ याद रखिएगा, पशुपालन का पहला साक्ष्य। भीमबेटका, यह भी आ चुका है, मध्य प्रदेश में है और यहाँ से सबसे ज्यादा शैलाश्रय, शैलाश्रय समझते हैं ना? गुफा को, माने चट्टान को काट के गुफा बनाना, उसमें रहने के लिए शैल जोड़ आश्रय, चट्टान वाला घर। जैसे अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी, गया में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए बनवाया था। तो सबसे ज्यादा गुफा घर या शैल आश्रय का प्रमाण कहां से मिला? भीमबेटका। भीमबेटका यहाँ लिखा हुआ है। इसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है कि भीम का नाम सुने हैं ना, तब पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा कि भीम वहाँ उठक बैठक करते थे। माने एक वर्जिश नहीं किया जाता है, कुश्ती लड़ने के पहले चाहे मल्ल युद्ध करने के पहले था, तो वहीं उठक बैठक करते थे, इसलिए नाम पड़ गया भीमबेटका। अब कितना महत्वपूर्ण है आप खुद देखिए। यूनेस्को ने इसको क्या किया है? विश्व धरोहर। यूनेस्को ऐसे जैसे चीज को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं करता है, लेकिन इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब आ गया आप लोगों का नवपाषाण काल, जो आप लोग बोल रहे थे। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? नाम चेंज हो रहा है यहाँ, जॉन लुबाक। 1865 में यह काल पूर्व की अपेक्षा अधिक विकसित था। अब तो लोगों का जीवन अस्थायी हो गया, तो वो तो विकसित होगा। और इस काल में सबसे तेज औजार बनने लगा था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल का वर्णन है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, 6-7 ही है, लेकिन सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा हम लोगों को यहाँ नहीं देखना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। यह तो बीपीएससी में पूछ दिया है, इधर ही पूछा है 64 या 65। गेहूं और जौ, यहां से सर्वप्रथम कृषि कार्य, तो विकल्प में यह रहेगा चाहे क्वेश्चन में, कृषि कार्य करने का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से? मेहरगढ़ से। वह नहीं देगा तो दे देगा जौ और गेहूं का सर्वप्रथम साक्ष्य। वह नहीं देगा तो केवल जौ दे देगा या केवल गेहूं दे देगा कि इसका सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिला। तो मेहरगढ़ आपको याद रखना है, पूछ दिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी तरह की परीक्षाओं में यह पूछा गया है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम फसल के रूप में जानकारी मिलता है किस फसल के बारे में? जौ। उसके बाद गेहूं, तब बाद में 1000 साल के बाद में आया चावल के बारे में जानकारी हम लोगों को मिला। अगर इसमें आप काल निर्धारण करेंगे ना तो 6000 BC यह और वह गेहूं जो काल अगर निर्धारण किया गया 6000, यह 7000, 6000 चावल, यह यहां गलती हो गया है, यह 7000 होगा। और मैंने अभी कहा कि 1000 साल बाद नीचे आएगा तो चावल के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। यहां से अब बुर्जा होम है,
कश्मीर में यह अवस्थित है। दो जगह कश्मीर में है, बुरजाहम और गुफकराल। गुफकराल नीचे होगा। तो यहाँ से मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसी आधार पर विद्वानों ने कह दिया कि यह सबसे प्रिय रहा होगा, क्योंकि मालिक के शव के साथ इसको दफनाया जा रहा है। अन्य पशु के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। तो यह दो ही जगह है, एक हड़प्पा काल में पढ़ेंगे मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, और एक यहाँ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। गर्ता आवास का साक्ष्य यहाँ से मिला है। गर्तावास, गर्त जोड़ आवास, जमीन को खोद करके बंकर जैसा बना करके लोग इसमें रहते थे। बंकर समझते हैं ना, जो सेना वगैरह रहते हैं। तो गर्तावास का भी प्रमाण यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो गया है। मालिक के शव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का यह आपको याद रखना है। अब यहाँ गुफकराल, यह भी कश्मीर में है। गुफकराल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुलाल का घर, कुम्हार का घर। कुलाल का मतलब कुम्हार, जो मिट्टी का बर्तन बनाता हो चाक पर। तो मिट्टी का बर्तन चाक पर बनता है, जिसको हम लोग पहिया भी कहते हैं। तो वह दिमाग अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो पहिया का सर्वप्रथम आविष्कार किस काल में हुआ, तो स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुलाल या कुम्हार का घर होता है। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, तो वह चाक पर ही बनाया गया। विद्वानों का कहना है कि पहिया के बारे में जानकारी हुआ ना, तो सबसे पहले उसका प्रयोग चाक में किया गया, और उसके बाद तब गाड़ी में उसका प्रयोग कर दिया गया। कोई भी वस्तु या सामान खींचना होता था तो रख दिया, डब्बा में रख दिया, और पशु को उसमें जोत दिया, कुत्ता को ही, और वह खींचता था। तो बहुत टाइम लगता था, उसमें बहुत शक्ति लगती थी। थोड़ा सा दिमाग इन लोगों का और आया होगा, तो इन लोगों ने उसमें वह दोनों पहिया जोड़ दिया होगा। समय की भी बचत हो गई और उतना शक्ति भी नहीं लगा। इसीलिए पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में सबसे पहले हुआ था। पिकली हल, कर्नाटक का क्षेत्र है। यहाँ बस्ती और राख का ढेर, मतलब जीवन अस्थायी हो गया था। इन लोगों ने बस्ती बना लिया, बसा लिया। विद्वानों का कहना आग लग गया होगा, इसलिए बस्ती का भी प्रमाण मिल रहा है और राख का भी प्रमाण मिल रहा है, जल गया होगा आग में सब। तो इसीलिए दोनों का प्रमाण साथ साथ इस पिकली हल से मिला। यह परीक्षा में नहीं पूछा गया, बीपीएससी की परीक्षा में। कोल्डीहवा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ दो प्रकार से चावल का प्रमाण मिला है। एक जंगली चावल था जिसका नहीं खा सकते थे, एक खाने वाला चावल का प्रमाण। तो सीधे सीधे पूछ देता है चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला। उसी में अगर थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो दो प्रजाति वाला चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, तो वही आंसर हो जाएगा, कोल्डीहवा ही आंसर हो जाएगा। और इसका काल जो देखिए यहाँ 6000 ईसा पूर्व जो है वह निर्धारित किया गया है। गेहूं और जौ का प्रमाण कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। तो वह पूछ दिया है, तो हो सकता है कोल्डीहवा के बारे में पूछ दे चावल का प्रमाण, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद चिरांद, यह बिहार का है, यह सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा है। चिरांद सारण जिला में यह स्थित है, और यहाँ से हिरण के हड्डी का औजार सबसे ज्यादा मिला है। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, नवपाषाण, माने पाषाण शब्द लगा हुआ है। पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इस काल का अध्ययन किया जाता है, लेकिन चिराद से हिरण के हड्डी का औजार मिला। इसका मतलब क्या हुआ, लोग बुद्धिमान हो गए थे और पत्थर के साथ साथ अब हिरण के माने हड्डी का औजार भी बनाने लगे थे। सभी बुक में इसका पिक वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ हिरण के हड्डी का औजार सबसे अधिक मात्रा में पूरे भारत में जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुछ विविध तथ्य हम लोग शामिल करते हैं, अपने बुक में भी आपके पास होगा तो मिलेगा। इधर उधर की महत्वपूर्ण बातें होती है, तो वह विविध तथ्य है। आप यहाँ देखिए, विविध तथ्य महत्वपूर्ण होता है। इस काल में सर्वप्रथम किसका आविष्कार, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसमें, मैंने बता दिया है। इस काल में सर्वप्रथम किसका आविष्कार, जो हथियार हो, औजार हो, उसको तेज करने के लिए, तीखा करने के लिए सान, तो सान का आविष्कार भी इस काल में हुआ। सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया, कुत्ता को। इस काल की प्रमुख औजार पत्थर की क्या थी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी समझते हैं ना, लेकिन वह पत्थर का था। हड्डी का औजार भी बनने लगा था।
ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथ, अब इसके बाद ताम्रपाषाण आता है, लेकिन वह यही एक शब्द है, क्योंकि तांबे का प्रयोग किया था हड़प्पा सभ्यता में जाके मिल जाता है, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं? चालकोलिथ काल के नाम से जो है हम लोग संबोधित करते हैं। तो यही महत्वपूर्ण बात जो है वह पाषाण काल से था। बिल्कुल संक्षिप्त चैप्टर है। नवपाषाण काल में जो कुछ स्थल दिया गया है वह आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, वहीं से हम लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता। सीडीपीओ के बारे में पूछा गया है चिरांद, तो वह हो सकता है कि इस बार हम लोगों को 67वीं या 68वीं में पूछ दे, चूंकि यह बिहार से संबंधित है। तो इसी तरह से हम लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अरे सान नहीं सकते, मुसलमपुर हाथ में आता है, जो पैडल मारता है और उसमें से चिंगारी निकलता है और वो चाकू रखता है तो धारदार बनाता है, उसको सान ही कहते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, नहीं तो पहले वहीं लेकर के गेट पर रहता था और विद्यार्थी लोग जाते थे उसमें धार लगाते थे। अब तो हम लोग जो पुराना होता है उसको फेंक देते हैं ना, क्योंकि पैसा की कमी हम लोग के पास है नहीं, तो उसका धंधा जो है वह बंद हो गया। क्यों आएगा? अब 25 रुपये का मिलता है तो चलो नया खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ लगता था मुसलमपुर हाट जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पाषाण काल आप देख रहे हैं, तो हर चैप्टर के बाद जो है वह क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग सब बताए थे इसके पहले स्रोत वाला में, तो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ और आप लोगों को बताना होगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, बताइए किस पाषाण काल में? कहाँ से? मेहरगढ़। कैसे हूँ पूछेगा, क्योंकि यहाँ कृषि है ना, तो बस मेहरगढ़ नहीं रहेगा, गेहूं जौ गेहूं दे देगा। वही आंसर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ना, किसने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? यूनेस्को ने। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह एक क्वेश्चन शामिल किया गया है, चूंकि उससे नहीं था, तो आपका आंसर सही है, भोपाल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप अगर कभी भोपाल जाएं तो निश्चित रूप से जाएं, यहाँ पर देखें मानव हम लोग आदि पूर्वज कैसे थे, सब चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से कि यहाँ से? कहाँ है यह? कश्मीर में। अब यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वही बात है, वहाँ काल था, यहाँ जगह के बारे में बतलाया गया है, मेहरगढ़। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ? ABCD। यहाँ बागोर और यहाँ तो गर्तावास ना, बुर्जा होम गुप्त कराल और मालिक के 100 कुत्ते को दफनाए जाने का, कहीं हो सकता आगे क्वेश्चन हो। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बोलिए। भीमबेटका। क्योंकि यहाँ देखिए शब्द पर ध्यान देना है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए तो यह भी है, चित्रकला के लिए तो बाघ भी है, लेकिन यहाँ ये तो गुप्त काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल पूछ रहा है, तो आपका जवाब जो है वह बिल्कुल सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? C नंबर, जौ। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? बोले। तांबा। यह जो है सबसे पहले भारत में ज्ञात जो है धातु है वह तांबा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछ दे कि निम्नलिखित में से पवित्र धातु किसको कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो तांबा जो है वह पवित्र धातु आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से? बी। तो ठीक है सब आंसर।
11 नंबर, मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, तो मानव का जन्म किस काल में हुआ? 2 क्वेश्चन मैंने शामिल कर दिए। ठीक, यह हम लोग बना दिए हैं 2, चूंकि एक में 2 क्वेश्चन, मानव का आदि पूर्वज, तो एक क्वेश्चन यह हो गया। तो मानव का जन्म आप लोगों ने बतलाया प्लाइस्टोसिन या स्तनधारी जीव का जन्म प्लाइस्टोसिन काल। 40,000 BC से 10,000 BC के बीच जन्म हुआ था किसका? यही क्वेश्चन 39वीं BPSC में पूछा है। तो क्या होगा? होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव। अब जो चैप्टर अब बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन अगर पूछेगा BPSC में, आप जाएंगे तो हम लोग फीडबैक लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं इसमें है, गलत हो जाएगा तो मानेंगे कि हाँ हमसे कहीं भूल हुआ, छूट गया, लेकिन जो बता दिया जा रहा है उसी को क्वेश्चन सेट हम लोग कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आप लोग सही बतला रहे हैं। शैलाश्रय, गुफा घर का प्रमाण सबसे अधिक, मिलता जुलता क्वेश्चन है तो इसीलिए अधिक हो रहा है। भीमबेटका आप जान रहे हैं। कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल का प्रमाण और चिरांद से हड्डी का औजार मिला, तो मालिक के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया है, तो बुर्जा होम जो है यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट हम लोग बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर, तो यह बना दिया गया कि इसमें एक ही में आपको 3 जो है वह जानकारी मिल जाए। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत किया था ए की बी रॉबर्ट ब्रूस फूट। किस स्थल से मिला था इनको? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में। ठीक है, सोलह नंबर क्वेश्चन, पाषाण कालीन बिहार का वह स्थल जहां हिरण के हड्डी का औजार, चिरांद, किस जिला में है? सारण। चावल की 2 प्रजाति का पहला प्रमाण, कोल्डिहवा, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला। और काल अगर निर्धारण किया जाए तो 6000 ईसा पूर्व BC। चालकोलिथिक काल कहते हैं किस काल को? बोलिए। ताम्र पाषाण काल को, यह पाषाण काल के बाद और हड़प्पा सभ्यता के बीच का काल है। तांबे का ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोग गए तो कांसा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए कि 2 धातु को मिलाने से कांसा का निर्माण होता है, तो उसी के साथ यह मिल जाता है। बागोर राजस्थान में है, तो आदमगढ़ और भीमबेटका कहाँ है? तो देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन, यह राजस्थान में है और यह दोनों, तब बी यहाँ आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो यही हम लोगों का जो है पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट पेज है 20 नंबर क्वेश्चन, छूटेगा नहीं। जो बनाए हैं वह इसके एक्सपर्ट है ना, हम लोगों से छूट जाएगा क्योंकि हम लोग नए हैं अभी इसमें। सीधा खड़ा होकर, यह UPSC का क्वेश्चन है, सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलने वाला पहला मानव, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, होमो इरेक्टस, और यही आंसर है। अब स्क्रीनशॉट जिसको मैंने ज़रूरत होगा तो वह आंसर भी हम लोग यहाँ दे दिए हैं, आप इससे मिला सकते हैं। तो हम लोगों का पाषाण काल से संबंधित यह छोटा सा एक चैप्टर था, लेकिन BPSC में इस चैप्टर से भी पूछा गया है। अब इसके बाद जो चैप्टर है वह है हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मूल कहानी प्राचीन भारत के इतिहास की यहीं से शुरू होती है।
क्योंकि यह हम लोगों की सबसे समृद्ध सभ्यता, नगरीय सभ्यता विशेषता है इसकी, जो विश्व को नेतृत्व प्रदान करने वाली सभ्यता के रूप में माना गया है। तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें मुख्य बात जो है हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे, जो मैं बतलाऊंगा, वहीं से परीक्षा में प्रश्न जो है वह आता है। यहाँ लिखा हुआ है, यह भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके पूर्व भारतीय इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। क्योंकि हम लोग के पास स्रोत नहीं था, लेकिन जब उत्खनन कार्य किया गया तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि नहीं, वैदिक सभ्यता के बहुत पहले भी एक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता थी और यह सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता है। तो थोड़ा सा उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रख सकते हैं? तो यह बताया भी गया था, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग इसको रखेंगे, जो 3 भागों में बांटा गया था। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में कौन सा स्थल हड़प्पा और किसको मिला? चार्ल्स मैसन। कोई भी बुक उठाएंगे तो यह पॉइंट आपको मिलेगा। पुनः 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ साक्ष्य मिलता है। मैंने यहाँ लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 में, और 1875 में इन्हीं को सरकार ने नियुक्त भी कर दिया। लेकिन विस्तृत खुदाई कब हुआ? 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, वह महानिदेशक थे, और उन्हीं के निर्देशन में खुदाई का कार्य जो है 1921 में शुरू हुआ हड़प्पा नामक स्थल की। तब पूरे विश्व के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लोग